हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में आपका 17 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 100% करेक्ट आंसर के साथ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, कितने आयु के आदमी को जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल होने के लिए 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यहीं पे अगर लोकसभा सदस्य बनने के लिए बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंश ने जो है शासन किया है। ये जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पे। तुगलक वंश जो था ये 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था, और सैयद वंश जो था ये 1414 से 1451 तक जो है शासन किया था। और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक जो है शासन किया था, कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो अब बात करें क्वेश्चन में क्या है, 1290 से 1320 के बीच। ठीक है, तो ये खिलजी वंश ने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, इनमें से पहले जो 4 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों जो तुर्क थे। ठीक है, बाकी ये जो लोधी वंश है ये क्या था, अफगान था। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, दास वंश के अंतिम शासक कैमर की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी जो था ये इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रमुख शासक था किसका, खिलजी वंश का। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने यानी अगस्त या सितंबर के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि से शुरू होता है और चतुर्दशी को समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह 10 दिनों तक चलता है, 4 तारीख से 14 तारीख तक ये चलता है। ठीक है, तो 10 दिनों का ये उत्सव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 21A, यह घोषणा करता है कि राज्य में जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, ये शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसे 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां था, और आर्टिकल क्या है, 21A। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये जो 21A है ये किस क्या है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपका ये शिक्षा का अधिकार भी 21A इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र राज्य का ये लोक नृत्य है, और महाराष्ट्र के लोक नृत्य कुछ एडिशनल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। धनगरी, गाजा, कोली नृत्य, लावनी नृत्य और पोवदास नृत्य, तमाशा। ठीक है, तो कोली नृत्य गोवा का भी है और ये जो है महाराष्ट्र का भी लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी टोटल होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, 6 खिलाड़ी होते हैं। और कुछ खेल में हम लोग देख लेते हैं कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल की बात करें तो इसमें 9 खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात करें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के गेम में 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर, और क्रिकेट में की बात करें तो इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। और नेट बॉल की बात करें तो इसमें 7 प्लेयर होते हैं। तो ये सब भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, कहाँ, विश्व में। भारत की अगर पूछता तो MS स्वामीनाथन हो जाते हैं, लेकिन ये विश्व का पूछ रहा है तो नॉर्मन बोरलॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इनको जो वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को विकसित करने के लिए उन्हें उनके कार्य के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ के निवासी थे? यूएसए के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था मैक्सिको में। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सिको में स्टार्ट हुआ था और यूएसए के थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मई 2022 से भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है। तो मई 2022 से कौन है फॉरेन सेक्रेटरी? तो ये हैं मोहन क्वात्रा। इनसे पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला। वर्तमान में मई 2022 से भारत के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा कार्यरत हैं, ठीक है। और यहाँ बात करें हर्षवर्धन श्रृंगला 33 नंबर के, जो विनय मोहन क्वात्रा ये 34वें नंबर के हैं और वर्तमान में 1 मई 2022 से हैं, ठीक है। अभी भी कार्यरत हैं। और हर्षवर्धन श्रृंगला इनसे पहले थे और उनका जो नंबर था वो 33वें नंबर के थे। 29 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2022 तक जो है वो कार्यरत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच मिनिस्टर इनॉग्रेटेड लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म बाजार? किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवंबर 2022 में गोवा के फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार है, ठीक है। इसे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के अवसर पर जो है आयोजित किया गया। तो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, ठीक है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है? ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 12 जो होता है इसको हम जेड से, परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। और ये तत्व का क्या नाम है? मैग्नीशियम है आपका, ठीक है। ये किस, इसका नोटेशन क्या है? Mg, कैपिटल M स्मॉल g। किस आवर्त में है? तो तृतीय आवर्त में है। और कौन सा समूह में? ग्रुप 2 में है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 12 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 12 है, ये भी याद रखेंगे आप। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म से संबंधित है हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? मैक्सिको में। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867 से 68 में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी, ठीक है। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो 20 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, बताई थी। किसके द्वारा बताया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे किसके द्वारा गणना किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट है? ठीक है, किस देश का स्पोर्ट है? तो ये भारत का स्पोर्ट है। और मूलतः ये जो है तमिलनाडु में पोंगल, जो कि जनवरी माह में होता है, इसमें इसके तीसरे दिन पे जो है इसमें ये मनाया जाता है। और इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, ठीक है। 2014 में जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है, तो लाल किले में कुछ दिन कैद रहने के बाद जो है रंगून, जो कि म्यांमार में है, वहाँ पे इनको जो है आखिरी कुछ साल के लिए निर्वासित कर दिया गया था। कब? 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। गिरफ्तार करके कहाँ पे? हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जो है रंगून भेज दिया गया था। कई बार पूछा जाता है कि कहाँ भेजा गया था, तो रंगून। और रंगून कहाँ पे है? म्यांमार में है, ठीक है। कौन सा महासागर एस आकार का है? ठीक है, एस आकार का कौन सा महासागर है? तो ये है आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और आर्कटिक ओशियन किस शेप का है? डी शेप का है। और एम शेप का कौन सा ओशियन है? तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जो है ये एम शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देश के जीडीपी का जो आकलन है ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक क्षेत्र। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? ठीक है, तो मनरेगा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना कार्यान्वयन के लिए नामित जो है प्राधिकारी है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है इसको पास किया गया था। महात्मा गांधी, इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 का संगीत अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ऋषिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपके था, ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, ठीक है। तो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो है टोटल 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान में रजिस्टर्ड हैं, भाग
8 में उन्हीं भाषाओं में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 2022 में दिया था तुमड़ी के शब्द पोएट्री के लिए किसको, बद्री नारायण को दिया गया था। यहीं पे 2021 की बात करें तो सम्राट अशोक जो है प्ले एक नाटक था जिसके लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में किनको दिया गया 2022 के लिए, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड नॉवेल के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया, और 2021 में दिया गया थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड, ठीक है, नॉवेल के लिए नमिता गोखले को दिया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, देख लेते हैं। सीता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो सीता का पर्यायवाची कौन नहीं होता, वैदेही आपका सीता का पर्यायवाची होता है वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी और राम प्रिया। ठीक है, तो इनमें से कोई 3 आपके ऑप्शन में होगा और एक चौथा जो नहीं होगा इसमें से वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाग बाग होना क्या मतलब था, बहुत खुश होना। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, दिल खुश हो गया, तो बहुत खुश होना हो गया बाग बाग होना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एसएससी जीडी के एग्जाम में आज फर्स्ट शिफ्ट में। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड लाइव एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।